कक्षा 7 विषय विज्ञान पाठ 1 और पाठ का नाम है पौधों में पोषण। बच्चों, आज हम पौधों में पोषण पढ़ेंगे जो आपके विषय विज्ञान का पहला पाठ है और इसका पहला टॉपिक है ऊर्जा की आवश्यकता एवं स्रोत। सभी सजीव पौधों एवं जंतुओं में तथा जो सूक्ष्मजीव भी उसमें शामिल हैं, उनको जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई भी जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो या मनुष्य हो, सबको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वे इस ऊर्जा का उपयोग अपने जीवन की मूलभूत प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में करते हैं। कोई भी व्यक्ति हो या जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो, उनको अपनी जीवन में कोई भी जो कार्य करना होता है उसके लिए ऊर्जा की अधिक ज़रूरत पड़ती है। कोई भी काम करना हो तो उसके लिए तो ऊर्जा चाहिए भाई। तो यही इसमें लिखा है कि जो हमारी मूलभूत प्रक्रिया है, मूलभूत प्रक्रिया में जैसे हमें खाना खाना भी हो गया तो उसके लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। अगर पानी हमें एक गिलास लेना उसके लिए ऊर्जा चाहिए। कोई भी काम करना हो, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर इसके आगे है अधिकांशतः सजीव प्राणियों की तत्काल ऊर्जा स्रोत उसके द्वारा खाए जाने वाले भोजन से मिलता है। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है बच्चों? भोजन से मिलती है। और ज़्यादातर हम जब भोजन, अगर हमें भूख लगी रहती है तो हमें क्या होता है, हमें काम करने का मन भी नहीं करता है। और जैसे ही खाना वाना हम खा लेते हैं तो क्या होता है कि हाँ चलो ये काम कर लेते हैं, क्योंकि हमें ऊर्जा मिल जाती है। फिर इसके आगे है ये भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधों से निर्मित करने के लिए होते हैं। जो हमारा भोजन होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों से, पेड़ों से, तथा जो हमारे द्वारा फसलें उगाई जाती हैं उनसे प्राप्त होता है। इसीलिए इसमें लिखा क्या गया है? हरे पौधों से निर्मित करने के लिए। इस प्रकार पौधों तथा जंतुओं द्वारा उपयोग में की जाने वाली संपूर्ण ऊर्जा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से प्राप्त होती। और हमारी सबसे बड़ी ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य से। और सूर्य से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन डी। इसीलिए कहते हैं सूर्य हमारा क्या है? संपूर्ण ऊर्जा। बच्चों, आज टॉपिक इतना ही है और इसका होमवर्क भी है, मैंने दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है संपूर्ण ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है सजीव किसे कहते हैं। और फिर चौथा क्वेश्चन है भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है। और फिर पांचवा क्वेश्चन है सजीव को हम किसी भी काम करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। कोई भी मानव हो, अगर उसे कोई काम करना हो तो उसे किस चीज़ की आवश्यकता होगी। तो बस इन्हीं का उत्तर देना है, बिल्कुल इसी में से आपको देना है। सोच समझ के अपना होमवर्क कीजिए।